नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। इन द गेम जोन के एक नए एपिसोड में मैं आरजे वानी आरजे भार्गव के साथ कर रही हूँ आपका स्वागत। वैसे कल का मैच भार्गव क्या कमाल की चीज थी ना। इंडिया ने इतने टाइम बाद T20 वर्ल्ड कप में इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को हराया। इससे पहले 11 रन का मार्जिन था जिससे पाकिस्तान हारा था और अब नाउ इट्स ऑफ 60+ रन ना। पाकिस्तान की टीम की जैसी हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस रही है इस बार शायद लग रहा था बिकॉज वो श्रीलंका की कंडीशंस में मैचेस खेल रहे थे अपने सारे, उनके लिए एक फेमिलियर कंडीशंस थी, तो शायद वो इस बार थोड़ा क्लोज आ सकते थे मैच में, गेम में दिख सकते थे। वो चीज महसूस नहीं हुई। फर्स्टली शायद उन्होंने जो पहली चीज की, जो ट्राई किया उन्होंने कि दो लेफ्टी बैट्समैन हैं, एक ऑफ स्पिनर को लाते हैं और अभिषेक शर्मा की विकेट उन्हें मिल भी गई, बट उसके बाद से तो ऐसा फ्लैट रन लगा, उनके स्पिनर्स का भी कोई असिस्टेंस नहीं थी विकेट पे। या फिर कहते हैं ना कि एक ही बैट्समैन काफी होता है, एक ही शॉट काफी होता है या एक ही इनिंग काफी होती है पूरी बॉलिंग लाइनअप का कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। और वैसी इनिंग खेली ईशान किशन ने मैच को स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान की पकड़ से इतना दूर फेंक दिया कि जिस टाइम ही टारगेट 140 के ऊपर या 150 के ऊपर गया उस टाइम ही पाकिस्तान बाहर हो गई। और जिस तरीके से ईशान किशन खेल गया स्टार्टिंग में, इंडिया का उस टाइम के उस टोटल तक पहुंचना तो बहुत इजी हो गया था, स्पेशली जिस तरीके की फिनिश रिंकू सिंह ने दी। एग्जैक्टली भार्गव, मुझे लगता है कि दो टीम्स के बीच एज अ विनिंग टीम और एज अ लूजिंग टीम जो आपका डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस रहता है एक इनिंग का। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में वो डिफरेंस था ईशान किशन की इनिंग्स में। और कहीं ना जहां कोलंबो में ये मैच हो रहा था वो ग्राउंड भी बड़ा है। हम ये नोटिस कर रहे थे कि एनीवन हु वाज ट्राइंग टू गो फॉर बिग हिट्स, अभिषेक शर्मा है वो आते ही पहली बॉल पे छक्का मारते लेकिन उनका विकेट गिरता है, डक उनको मिलती है, तो ये इट वाज अ क्लियर थिंग कि नहीं यार बिग हिट्स नहीं लगाने हैं। और दूसरा ये था कि सूर्य कुमार यादव जो हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या जैसा बिग हिटर भी ही गॉट आउट व्हाइल ट्राइंग टू हिट दी बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। तो कोलंबो एक बड़ा ग्राउंड है और वहां पे कोई भी अगर हिट करने की कोशिश कर रहा था तो वो आउट हो रहा था, ये चीज हमने नोटिस की। आफ्टर दैट ऑल्सो पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया, पहले तो मुझे उनका चेस करने का डिसीजन ही सही नहीं लग रहा था, बिकॉज अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके कुछ 100 रन बना लेती, 120 रन भी अगर वो बना लेते, जैसे उन्होंने अभी फिलहाल चेज करते हुए 114 रन बनाए, तो उनके बॉलर्स से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, क्योंकि तारिक के होते, उस्मान तारिक जो हैं उनके साथ एज अ स्पिनर, और उसके अलावा उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता कि बॉलर्स को डिफेंड कर पाते। लेकिन जहां इन्होंने चेज करने का डिसाइड किया विद अ टीम लाइक इंडिया जो अपनी चेजेस के लिए जानी जाती है, एंड विद bowling lineup which had जसप्रीत बुमराह, which had कुलदीप यादव, which had तिलक वर्मा ने मेरे ख्याल से बॉल डाला कल ना, तो उसके साथ भी हम लोग ये कह सकते हैं कि उनका चेस करने का डिसीजन कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो बैटिंग करने आया और उनकी पहली 2 विकेटें गिरी, उसके बावजूद भी वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको शायद यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि बिग हिट्स नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे वी हैव टू गो फॉर ड्राइव्स और ग्राउंडेड शॉट्स बेटर। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी एक बॉलिंग में डिफरेंस रहा, बैटिंग में भी वही डिफरेंस रहा। लेकिन डेफिनेटली ईशान किशन ने जिस तरह की पारी खेली वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस गेम में डेफिनेटली सबसे बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि जहां पे ईशान किशन ने 77 रन मारे वहां पे कोई भी इंसान और बड़े हिट्स लगा रहा था तो आउट हो रहा था। और उस टाइम पे जो उस्मान खान थे एज अ बिग हिटर ऑफ पाकिस्तान, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ईशान किशन जैसी पारी खेले, बट वो पारी उन्होंने शायद खेल ही नहीं पाए। अफरीदी ने शायद एंड में कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम तक गेम से बाहर, कंप्लीटली बाहर था, तो वो पारी शायद काउंट नहीं करती यहाँ पे। ईशान किशन की बैटिंग तो बहुत अच्छी रही, उसके साथ ही इंडिया ने जिस तरीके से अटैक किया अपने फास्ट बॉलिंग यूनिट्स के साथ, जैसे इंडिया एक ही मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर के साथ उतरी थी मैच पे, तो उस टाइम हार्दिक पांड्या का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। पर हार्दिक पांड्या ने जैसे पहले ओवर में ही आके विकेट ली, अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें ले ली, वहीं पे पाकिस्तान का पूरा गेम खत्म हो गया था। स्पेशली वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर, पर बाबर आजम भी एक स्लॉग स्वीप खेलने के चक्कर में एक फ्लाइटेड डिलीवरी पे अक्षर पटेल की क्लीन बोल्ड हो गए, पूरी तरीके से मिस कर गए उसे। पाकिस्तानी बैट्समैन का जो अप्रोच था वो थोड़ी उनकी बॉलिंग से भी था, कि जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने ईशान किशन को करते हुए देखा, उन्हें लगा कि जो भी इंडिया का बैट्समैन रुक के खेलने की कोशिश किया है वो थोड़ा फंसा है, तो इसीलिए वो भी अटैक के लिए ही गए जिस उस कंडीशंस पे। बट इंडिया के बैट्समैन की क्वालिटी पे
और पाकिस्तान की बैट्समैन की क्वालिटी पे यही अंतर दिखा। सेम गोस इंडिया की बॉलिंग क्वालिटी में भी, पाकिस्तान की बॉलिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं गई है। कुछ इंडिया के प्लेयर्स ने, हम मैक्सिमम ही देखेंगे तो अपने विकेट फेंके हैं। अभिषेक शर्मा ने अपना विकेट फेंका, हाँ ऑफ कोर्स एक गैम्बल खेला था सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग करते हुए आने में। सेम को शायम आयूब ने हार्दिक पांड्या की विकेट ली, बट सब बिग हिट्स मारने की कोशिश में ही आउट होते गए। बट इंडिया में एक वो सेंस ऑफ रिलीफ भी था, बिकॉज इनफॉर्म कैप्टन हमारे सूर्य कुमार यादव एक लॉन्ग स्ट्रेच पे गए, ईशान किशन ने स्टार्ट की, रिंकू सिंह ने फिनिश किया। आई थिंक कहीं ना भार्गव, जैसे तुम रिंकू सिंह जैसे प्लेयर की बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिनिशर्स जो है रिंकू सिंह कमाल के हैं। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने, आप देखो एशिया कप का जो एडिशन हमारा हुआ था उसमें फिनिश दी थी हमें, और जिस तरह से वो पिछले जितने भी मैचेस को उन्होंने फिनिश किया, क्या कमाल की फिनिश दी है। रिंकू सिंह तो इसीलिए टीम में है, रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर भी इसीलिए उन्हें नीचे भेजा जाता है। हार्दिक पांड्या को कभी ऊपर भेज दिया जाता है, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, पर रिंकू सिंह के साथ हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं देखते ना। रिंकू सिंह का कोई डिसाइडेड बैटिंग ऑर्डर है। रिंकू सिंह का डिसाइडेड बैटिंग ऑर्डर यही है कि जब 16-17 ओवर के बाद जब विकेट गिरेगी, जिस तरीके से हमने आईपीएल में पिछले कुछ सीजन्स में महेंद्र सिंह धोनी को करते हुए देखा है कि रिंकू सिंह आप जाइए और आपको पहली बॉल से छक्का मारना है। पर जहां तक पाकिस्तान की बात थी, ये कि एक इंडिया और पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो बहुत लाइट भी है। मेरे हिसाब से सबसे इजी ग्रुप अगर कोई है वो इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप है। इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप है जिससे उस ग्रुप को बनाया ही गया है। इंडिया तो पहुंच ही जाएगी कि पाकिस्तान भी ऊपर ही पहुंच जाए। नीदरलैंड से भी एक क्लोज मुकाबला हुआ, 19वें ओवर में नीदरलैंड ने थोड़ा चोक कर दिया और फिर पाकिस्तान यहां तक पहुंच गई। पाकिस्तान भी क्वालिफाइड है, इंडिया भी क्वालिफाइड है। आई थिंक पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई नहीं किया, तो वी शुड वेट फॉर दैट। हालांकि आई नो कि पाकिस्तान वो मैच जीत सकती है, बट स्टिल जिस तरीके से पाकिस्तान को, नबीबिया को, जिस तरीके की क्वालिटी पाकिस्तान की बॉलिंग की है, वो नबीबिया के बॉलर शायद ही हैं कि वो थोड़े स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, सॉरी फास्ट बॉलिंग अच्छा खेल लेते हैं, मीडियम बेसिस अच्छा खेल लेते हैं। बट जिस तरीके की क्वालिटी पाकिस्तान की स्पिन की है, सलमान अली आगा, शायम आयूब, अबरार, देन उस्मान तारिक, वो खेलना नबीबिया के लिए बहुत कठिन होगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि पाकिस्तान तो सुपर 4 में पहुंचेगा ही, बट जैसे सुपर 8 में जरूर पहुंचेगा, बिकॉज सुपर 8 भी सुपर 4 में ही एक तरीके से है कि 4-4 लोगों के ग्रुप होंगे, तो एक 4 ग्रुप, एक सुपर 4 इधर होगा, एक सुपर 4 इधर होगा। ये टूर्नामेंट का एक फॉर्मूला है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बट इसका एक और मैं बताना चाहता हूँ कि धुरंधर पिक्चर में एक डायलॉग था कि वी हैव टू गेट इट राइट एवरी टाइम एंड दीज पाकिस्तानीज हैव टू गेट इट राइट जस्ट ओनली वंस। तो इससे यही चीज रिलेट होती है कि जिस तरीके का प्रेशर होता है इंडिया बैट्समैन के ऊपर या फिर इंडिया बॉलर्स के ऊपर या ओवरऑल टीम या मैनेजमेंट के ऊपर कि हमें हर बार वो मैच जीतना है। कोई मैटर नहीं करता कि पिछले रिकॉर्ड्स क्या थे, हमने 10 बार जीता हुआ है, 8 बार जीता हुआ है आज तक की वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो, केवल हम एक मैच उनसे हारे हैं। बट ये चीजें जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, कभी भी ऐसा नहीं लिया जाता है कि पिछली बार एशेज ऑस्ट्रेलिया जीती, इस बार एशेज इंग्लैंड जीत गई, पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने जीती, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत गई। बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच होता है वो हर बार डू और डाई ही होता है। इट्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में एक डायलॉग था, व्हेन यू प्ले गेम ऑफ थ्रोन्स यू विन और यू डाई। हारने का कोई वो ना इंटेंट भी नहीं हो सकता, ना आप हार सकते हो। इंडियन प्लेयर्स के लिए, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स के लिए ये एक्सेसिव बैगेज कह सकते हैं हम, जो उनके पीठ में या शोल्डर्स में एज अ प्रेशर रहता है कि हम चाहे कैसे भी पिछला रिकॉर्ड हो हम हार नहीं सकते। वैसे पाकिस्तान की मैं जहां तक बात करूं, पाकिस्तान का तो उल्टा हो गया। व्हेन पाकिस्तान प्ले दे आइदर लूज और तो उनकी क्रिकेट में कुछ होता नहीं डाय तो उनकी क्रिकेट होती ही जा रही है ना। जिस तरीके की क्वालिटी कोई बैट्समैनशिप में बची नहीं है, किसी को एंकर खेलते नहीं आता, सब एक तरीके की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। बट जो पाकिस्तान की मेन चीज जो है उनकी बॉलिंग, पाकिस्तान की हमेशा फास्ट, मुझे लग रहा है कि उनकी जो बॉलिंग है ना, वो उनके स्पिनर्स के आने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है। बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि एट द एंड ऑफ द डे बॉलर्स की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी इंडियन बॉलर्स की है। और जो आप प्रेशर की बात कर रहे हो कि इंडिया के ऊपर रहता है, कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर रहता है कि हमें इस मैच में परफॉर्म करना ही करना है, वी कैन नॉट लूज दिस मैच। आई थिंक उसका जो मतलब इफेक्ट है, दैट्स अबाउट फैंस, दैट इज अबाउट नेशनैलिटी, कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के रिलेशन रहे हैं उसका अभी इफेक्ट रहता है।
बट ऑन एंड ऑन ये बात है कि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना वो अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वेल कंट्रोवर्सीज तो हमेशा फॉलो करती हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस को, बट प्रेशर तो ऑलवेज हाई रहा है। मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर रहता होगा, या प्रेशर तो क्या ही होगा, उनसे तो अब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं बची है जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि वो कभी एक आध बार हरा भी लिए तो क्या ही हो गया। जिम्बाब्वे ने भी तो ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया इस टूर्नामेंट में एक बार। डजंट चेंज द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया इज जायंट्स। या डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसने काफी बार वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। एक खराब मैच या एक खराब टूर्नामेंट उनकी हिस्ट्री को, उनके एक टाइटन्स होने को क्रिकेट पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बट सेम केस अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें, इन जनरल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई बड़ा मैच नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ मिस मैच कि हमें बस हर टूर्नामेंट में एक वीक टीम पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ता है जो हमें 2 पॉइंट देती है। बट इस बार का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को खुल के हम इसलिए भी बोल पा रहे हैं क्योंकि ओवरऑल हम पिछले हाल फिलहाल हमने बहुत इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस देखे हैं। यहाँ ये सच है कि हमने ही जीते हैं मैक्सिममली वर्ल्ड कप्स में एक मैच छोड़ के, बट कम से कम उन मैचेस में एक कॉन्टेस्ट होता था, एक बिल्डअप होता था। ये मैच तो पाकिस्तान बाहर ही था इस मैच से। बिकॉज पाकिस्तान के पास एट द एंड कुछ प्लेयर्स होते थे जो खेल सकते थे टूर्नामेंट, जो खेल सकते थे बड़े मैचेस, बड़े प्लेयर्स होते थे, बड़े बॉलर्स होते थे जिनसे ये उम्मीदें होती थी कि वो शोएब अख्तर वगैरह, वो शोएब अख्तर, वसीम हो, वकार हो, कि वो कुछ सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं वर्ल्ड कप में। वो सरप्राइज एलिमेंट के साथ आ सकते हैं वर्ल्ड कप में कि हम शायद कुछ नया देखें पाकिस्तान से, एक लड़ने का जुनून देखें। बट वो कुछ टाइम से ऐसा मिसिंग हुआ है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस एक्चुअली में कि हम एंड में जीत जाते थे, कम से कम कॉन्टेस्ट हुआ करता था, अब देखने में मजा आता था। बट अब तो चाहे प्रीव्यू हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे मैच हो, सबको पता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा और इंडिया जीतेगी। लुक भार्गव, इंडिया पाकिस्तान मैच की बात हो रही थी तो मुझे ना एक बड़ा अच्छा था ट्रिविया टाइप ऑफ रिकॉर्ड याद आ गया कि आपको याद है T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी इंडियन ओपनर ने 50+ स्कोर किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दैट इज बाय ईशान किशन। अभी हाल ही में 77 रन T20 वर्ल्ड कप एडिशंस में किसी इंडियन ओपनर ने फॉर द फर्स्ट टाइम 50+ स्कोर किया है आफ्टर 2007 T20 वर्ल्ड कप। दिस इज फर्स्ट टाइम आफ्टर 2007 T20 वर्ल्ड कप, आई एम रिपीटिंग दिस। तो ईशान किशन की कैपेबिलिटी के बारे में वो बहुत ज्यादा कुछ कह जाती है, बिकॉज इंडिया ने बहुत ताकतवर, बहुत कमाल के धुरंधर टाइप के ओपनर्स देखे हैं। हमने रोहित शर्मा को देखा है, शिखर धवन को देखा है। आखिरी बार उसी को देखा था जिसकी कोचिंग पे हम इस बार का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर ने ही 70 ही रन किए थे पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड कप पे, जिसके में भी वो इंडिया की इनिंग थी, मैच विनिंग इनिंग। एक्चुअली मैच के एंड पे एक मैच डिफाइनिंग इनिंग थी, बट वही का लेके 2007 है और आज है 2026। इन 10 सालों में 11 सालों का सबसे बड़ा का अंतर ही यही है कि जब गौतम गंभीर ने इनिंग वो खेली थी तब पाकिस्तान कितना करीब आ गया था उस मैच को जीतने में। आखिरी एक श्रीशांत के कैच ने, धोनी की एक मास्टर स्ट्रोक, या फिर एक मिसबा के मिस इंटरप्रिटेशन वाले शॉट ने वो मैच पाकिस्तान को हरा दिया। बट आज मैच से पहले ही हमें पता है कि पाकिस्तान नहीं करीब है। जिस तरीके से ईशान किशन ने इस विकेट में वो इनिंग खेल दी, उसके बाद हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना करीब इस मैच पे नहीं आ पाएगा। वो तो डेफिनेटली पता था। और अदरवाइज ऑल्सो ना मुझे एक चीज और याद आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया ए विमेन वर्सेस पाकिस्तान ए विमेन का भी मैच था सेम डे, जिसे इंडिया ने जीत लिया बाय द वे। तो पाकिस्तान की विमेन्स टीम ने कम्प्लीटली 93 रन बनाए थे और हमारी इंडियन विमेन्स ने 8 विकेटों से उस मैच को जीता है 97 रन बना के। तो इट ऑल्सो सेज कि जहां पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा जो क्रिकेट है इट इज ग्रोइंग, बीट मेंस और फीमेल क्रिकेट, इट इज ग्रोइंग फैंटाबुलसली। पाकिस्तान की वुमेन टीम तो हमेशा से वीक ही रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि हमारी टीम का जो हाइप है वो काफी हद तक हमारे एशिया कप एडिशन ऑफ द वुमेन में भी है और इंडिया टीम जो है फेवरेट्स T20 वर्ल्ड कप में भी है। जिस तरीके से इंडिया ने बीते कुछ दिनों में मैचेस जीते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के सामने हो, पाकिस्तान ए वुमेन्स के सामने हो, चाहे इंडिया के सामने हो,
एक ब्रिलियंट रन रह रहा है इंडिया का, स्पेशली 2023 विश्व कप के बाद। एग्जैक्टली हम कहीं पे मैचेस नहीं हार रहे हैं, हम टूर्नामेंट नहीं हार रहे हैं, और हमारी उम्मीद भी वैसी ही रहेगी जिस तरीके से इंडियन मेंस ने पहले किया है, फिर इंडिया वुमेन्स ने किया है, जिस तरीके से हमारे स्टार्स रणजी क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो केएल राहुल हो जो इंडियन टीम का हिस्सा है, या फिर इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए तुम ना मुझे अभी थोड़ी देर पहले ना रणजी क्रिकेट के स्टैट्स शेयर कर रहे थे, मेरे को ना मजा आया सुन के, तो एक बार ना हमारे लिसनर्स के साथ भी शेयर कर दो। रणजी क्रिकेट की बात ही क्या की है, जिस तरीके से स्कोर कार्ड सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, केएल राहुल के बैक टू बैक सेंचुरीज हो, या फिर सरफराज खान का एक मैग्निफिसेंट रन हो इस वर्ल्ड कप में, या फिर इंडिया के डोमेस्टिक मैन कह सकते हैं जो इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए शायद उनकी कोशिश बहुत अच्छी है, और शायद इस तरीके के डोमेस्टिक सीजन के बाद उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा, वो है देवदत्त पाटिकल। जिस तरीके से उन्होंने पिछला आईपीएल जीता, जिस तरीके से उन्होंने विजय हजारे में परफॉर्म किया, और अब जिस तरीके से वो रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, बैक टू बैक सेंचुरीज, आज जिस दिन हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डबल सेंचुरी मार चुके हैं, जो सेमीफाइनल मैच है वो कर्नाटका की कप्तानी कर रहे हैं, अपनी टीम को फाइनल ले जाएंगे, शायद फाइनल जिताएंगे भी। वही जम्मू कश्मीर का भी मैच चल रहा है बंगाल के साथ, जहां पे एक नए फास्ट बॉलर, शायद किसी को भी नाम बताने की जरूरत नहीं है, जुनैद जम्मू कश्मीर से आते हैं, वो जिस तरीके के वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इंडिया के लिए रणजी ट्रॉफी में इस सीजन। और नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन फास्ट बॉलिंग, जिस तरीके से उनकी लाइन लेंथ पे कंट्रोल है, उनकी स्पीड भी अब 140 टच करती है, विथ द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन कोचेज और एनसीए में और अच्छा वो करेंगे। बट मेन बात यही वाली बात है ना, जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स ने इंडिया की टीम ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा है, उस तरीके से इंडिया हर जगह अपने क्रिकेट के दम पे बैट से छक्के लगा रही है, बॉल से विकेट ले रही है, और कोई करीब नहीं आ पा रहा है, जैसे पाकिस्तान इस मैच में हमारे करीब नहीं आ पाई। वैसे बात अगर इंडिया के क्रिकेट की हो ही रही है भार्गव, तो मैं विमेंस क्रिकेट की बात करूं तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी था सेम डे हमारा कल ही, और वो भी क्या कमाल का मैच रहा, जिसको हमने 21 रनों से जीता, इंडिया ने 21 रनों से उस मैच को जीता। तो आई थिंक इट वाज सेफ टू से कि जो महाशिवरात्रि का त्योहार था इंडिया में एक्चुअली बहुत जोरों शोरों से मनाया गया होगा। शिवरात्रि तो इंडिया में थी ही, रात्रि इतनी बड़ी हो गई कि लोग सेलिब्रेट ही करते रह गए, सोए ही नहीं। हाँ। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस ऐसी चीजें दे के भी जाता है हमें, एक एक्साइटमेंट, एक खेल से जुड़ाव लोगों का, कि जो लोगों को शायद पता भी ना हो कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिन लोगों को पता भी ना हो कि इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन प्लेयर्स करेंटली इंडिया में खेल रहे हैं, वो सब एक साथ मिलके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने आते हैं, और एट द एंड क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन क्रिकेट की ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिलहाल तो भार्गव हमारी और तुम्हारी बातचीत यूं ही इंडिया के क्रिकेट पे चलती रहेगी, और अभी तो फिलहाल हाल ही में इंडिया वर्सेस नामीबिया भी हमारे 18 तारीख को देखने को मिलेगा। तब मैं और भार्गव आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ट्रिविया, कुछ ऐसी फैक्ट्स, कुछ ऐसी मस्ती भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिएगा हिंदी गेम जोन, ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.2 टच इन पंजाबी। मैं आरजे वानी भार्गव के साथ आपसे ले रही हूँ विदा। थैंक यू।